हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ये रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आप मन में जिनको रखे हुए हैं, तो आपके साथ में इस पर्सन का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा रहने वाला है। आप लोगों का पास्ट कैसा था, आप लोगों के प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या होने की पॉसिबिलिटी है, ये चीज़ को हम चेक करेंगे यहाँ पे। तो आराम से बैठ जाइए, रीडिंग सबके लिए है, ध्यान में रखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। जितना मैच करता है उतना ही रखिए। अपने पर्सन का नाम अपने मन में आप आने दीजिए, उनका नाम अपने मन में ज़रूर आप रिपीट करें। चलिए देखते हैं। इस वक्त जो कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं वो आप जिनके लिए भी ध्यान में अपने जिस भी पर्सन को, मेल है फीमेल है, ध्यान में रखा हुआ है। देखिए वो ना, उन्होंने जितनी इस पर्सन की मजबूरी है, रियल लाइफ में जितनी भी इनकी मजबूरी है वो मजबूरी तो है ही, लेकिन ये पर्सन एक ऐसे पर्सन रहे हैं जिन्होंने आपको पास्ट में लटका के पास्ट में भी रखा था। ये आपको पसंद करते थे। कुछ लोग, आप लोग शायद ऑनलाइन मिले हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले जैसे कहीं भी मिले हों, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रहा है किन्हीं किन्हीं का यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए पास्ट मुझे क्या दिख रहा है, मुझे पास्ट में भी ये पर्सन ना डिले करते हुए दिख रहा है। ऐसा लगता है जैसे पास्ट में भी इस पर्सन ने आपको लटका के रखा था, आपने इस पर्सन का वेट किया, आप फुल अपनी अपनी पूरी ना आप लोग जो है हमारे व्यूअर्स फुल एनर्जी में थे। देखिए यहाँ पे दो अलग एनर्जीज आएंगी पास्ट के लिए। एक ऐसे पर्सन की आ रही है जिसने अपने आप को पूरी तरीके से आगे बढ़ने से रोका है, अपने कदम आगे बढ़ाने से रोका है। वहीं दूसरी तरफ जो है, ऑपोजिट में जो भी है, मैं अभी इसको आपकी एनर्जी मान के चलती हूँ, जो बहुत पॉजिटिव थे, जिन्हें पता था कि हमें मिलना है, जिन्हें पता था कि इस रिश्ते को बहुत प्यार देना है, इस रिश्ते को बहुत प्यार से संभालना है और प्यार से संभाल के दूर तक ले जाना है। भविष्य की प्लानिंग, फ्यूचर की प्लानिंग, ये सभी हमारे व्यूअर्स ने, आप लोगों ने किया है। लेकिन इस रिलेशनशिप में आपको मिला क्या? तो इस रिलेशनशिप में आपको मिली है चीटिंग। आप अपना वर्थ जानते थे, आप लोग अपनी वैल्यू जानते थे। ये पर्सन ने आपको जानते हुए, आपकी क्वालिटीज को जानते हुए, फिर भी इस पर्सन ने ना अपने दिल की बात बताने में बहुत ज्यादा टाइम लगाया। इतना टाइम लगाया, इतना टाइम लगाया कि फाइनली इसने डिसाइड कर ही लिया कि अब ये वॉक अवे कर जाएंगे, अब ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। रीजन बीइंग, कारण क्या था कि इस पर्सन के लाइफ में और भी ऑप्शन था। और एक चीज और है यहाँ पे, देखिए कुछ तो होता है कि सिर्फ ऑप्शन होना, तो आप कहते हैं, आप में से कुछ लोग जो मिले ही नहीं है कभी, वो ये भी कह सकते हैं, या आप लोग सिर्फ दोस्त रहे हैं या क्रश रहे हैं, तो उनका एक सवाल यहाँ पे ये भी आ सकता है कि जब हमें जाना ही नहीं, हमारे साथ संबंध निभाया ही नहीं, तो फिर कैसे हमें जज कर लिया। उसका यहाँ पे आंसर इस कार्ड में छुपा हुआ है, जहां पे इस पर्सन ने या तो किसी को आपके पीछे लगाया, या किसी ने आके आपके बारे में कोई जानकारी इस पर्सन को दी। कुछ डाउट्स इस पर्सन के मन में हुए और उसको लगा कि शायद आप कोई नकाब ओढ़े हुए हैं, आप अच्छे होने का ढोंग कर रहे हैं, आप लोग दिखावा कर रहे हैं। आप उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे की आप शो करते हैं इनके सामने। जितनी क्वालिटीज आप में है, या आप जितने लॉयल हैं, या आप जितने समझदार हैं, या आप जितने टॉलरेंट हैं, जितना आप लोग चीज़ों चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं ताकि रिश्ता संभला रहे, घर संभला रहे, संभला हुआ रहे। इस पर्सन ने ना आपके ऊपर में डाउट किया। एक चीज जो आप लोगों की तरफ से बहुत प्रोमिनेंट निकल के आ रही है, वो आ रहा है मुझे इंतजार, इंतजार और सिर्फ इंतजार। कुछ इंट्यूशन आपके मन में आया था कि कहीं ये पर्सन मेरे से झूठ तो नहीं बोल रहा है,
कहीं ये मैनिपुलेटिव तो नहीं हो रहा है? ये इतनी देर क्यों लगा रहा है? अगर ये ऐसा शो करता है या अगर ये पर्सन इतना फ्लर्ट करता है, तो क्यों नहीं अपने दिल की बात मुझे बताता है? इतनी देरी आखिर क्यों? उसकी तरफ से कदम बढ़ने का आपने इतना वेट किया, क्योंकि आप लोग बहुत पॉजिटिव थे इस पर्सन को लेके कि सब कुछ अच्छा होगा। अगर हम लोग मिलेंगे, अगर आप और ये मिलेंगे, आप लोग एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, मौका देंगे। एक एक होता है ना कि आप कितना इस पर्सन के लिए अपने आप को कुछ हद तक चेंज करेंगे, थोड़ा एडजस्ट करेंगे, थोड़ा ये पर्सन आपको कितना महत्व देते हैं, कितना ये एडजस्ट कर सकते हैं, आपने इन सब चीज़ों की प्लानिंग की हुई थी। पर आपका जो इंतज़ार है, कुछ लोगों का यहाँ पे जो इंतज़ार है, वो इंतज़ार में ही रह गया, या फिर मैं कहूँगी कि 1 से 2-3 कुछ मीटिंग्स के बाद, या तो 1 मीटिंग के बाद या तो कुछ मीटिंग्स के बाद ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गए हमेशा के लिए। बहुत ज़्यादा आपके बारे में लोगों से डिस्कस किया, आपके बारे में बताया लोगों को, आप कैसे हैं, अगर मिले थे, नहीं अगर मिले थे तो आपके वीडियोज़, आपकी फ़ोटोग्राफ्स, आपके चैट्स जो भी आपने इस पर्सन के साथ किए थे, या आपके जो भी कॉल रिकॉर्डिंग्स थी, उसको जिस भी तरीके से लोग इन्फॉर्मेशन होता है ना किसी को बताते हैं, हो सकता है कि किसी ने तो हायर किया था किसी पर्सन को, किसी एजेंसी को कुछ पैसे देके, और कि आपके बारे में और इन्फॉर्मेशन लाए। तो जितनी भी चीज़ें इस पर्सन के पास थी, जानकारी के रूप में आप लोगों के लिए, इस पर्सन ने तो अपना, जैसे अपनी ही साइड से बहुत सारी चीज़ें करके, आपके बारे में पता लगा के, आपको इंतज़ार करवा करवा के ये पर्सन डिटैच होके आगे बढ़ गए। मैं एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा-सा आप लोग गौर कीजिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि जब आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें समझ में आने लगीं कि ये मुझे तो वैल्यू कहाँ कर रहा है, ये कुछ चीज़ें मेरे से छुपा रहा है, मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं भी एक तरफ तरीके से रीडिंग करूँगी। मैं कब से इसका इंतज़ार कर रही हूँ, ये ना तो आता है, ना तो ये मुझे बुलाता है, और ना ही कोई बात आगे बढ़ाने की सोचता है, ना ही अपने दिल की बात बताता है। या फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1-2 बार मिलने के बाद भी इस पर्सन ने ना कोई जैसे अगले स्टेप पे आगे नहीं बढ़ा, कुछ कदम आगे बढ़ा के फिर ये पर्सन आगे अपनी लाइफ में निकल गए। तो आपको ऐसा फ़ील हुआ कि इस पर्सन का ध्यान कहीं और है। ये शायद कहीं और, या तो मैं अभी शायद बोल रही हूँ, लेकिन शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो कि पक्का से इसकी लाइफ में कोई और थी। कोई भी जो शायद कभी इसकी क्लासमेट रही हो, कभी इसके साथ ऑफ़िस में हो, या उस वक़्त भी ऑफ़िस में हो, साथ में ये लोग काम करते हों। बॉस एम्प्लॉयी हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर वो किसी और से ऑनलाइन मिले हों और उन लोगों की दोस्ती हुई, जैसे भी करके, जब जैसे भी थर्ड पर्सन के साथ में इस व्यक्ति का मिलना-जुलना हुआ था। तो ये चीज़ यहाँ पे है कि आपको ऐसा फ़ील हुआ पास्ट में चीटिंग हुई है, आपने बहुत इंतज़ार किया, और इसमें आपके पर्सन को भी दुःख मिला। एक चीज़ मैं बताती हूँ आपके पर्सन को दुःख क्यों मिला है। जो इन्फॉर्मेशन, जो भी बातें आपके बारे में इस पर्सन ने दूसरे-तीसरे लोगों से सुनी, वो बहुत अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि उन्हीं चीज़ों को सुनने के बाद इस पर्सन का दिल टूट गया। इस पर्सन को लगा कि आपने उनको चीट किया है, आपने उनको धोखा दिया है, आपने उनको अकेला छोड़ा है, आपने उनको अपने बारे में जैसे कोई आपने कोई नकाब ओढ़ा हुआ है। मैंने बताया ना, तो ये क्या चीज़ें बताती हैं कि आपके ऊपर में इस पर्सन को डाउट्स थे, और इस चीज़ से भी प्रभावित होके, इस चीज़ से दुखी होके ये पर्सन आपकी लाइफ से आगे निकल गए। कुछ और चीज़ें रही होंगी, और भी बारीकियाँ रही होंगी, वो बारीकियाँ मैं देखिए कितना बताऊँ, यहाँ पे तो मुझे आपकी तरफ से इंतज़ार दिख रहा है। इस पर्सन ने इंतज़ार किया, किसी से डिस्कस किया कि मुझे जाना चाहिए या नहीं, मुझे उससे मिलना चाहिए या नहीं, मुझे उसको अपनी लाइफ में लाना चाहिए या नहीं, और आपकी पूरी प्लानिंग थी इस पर्सन के साथ में कि हाँ, इसके साथ अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पॉज़िटिविटी दिखती है, मुझे कुछ स्कोप दिखता है कि कुछ अच्छा हो सकता है, एक अच्छा स्टेबल रिश्ता इस पर्सन के साथ में बन सकता है। लेकिन सिर्फ़ इंतज़ार, इंतज़ार, ये भी इंतज़ार का ही है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं दिख रहा है। ये भी इंतज़ार का ही लगभग है कि सोचा है मन में, लेकिन
कि अपने दिल की बात बतानी है, डेट पे ले जाना है, मीटिंग्स करनी है, लेकिन वो चीज़ें होते-होते रह गई कुछ लोगों के केस में। लेकिन मैं इससे भी डिनाई नहीं कर रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों की कभी मीटिंग्स ही नहीं हुई हो या आप लोग कभी रिलेशनशिप में नहीं रहे हों, कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं कह रही थी कि जनरल रीडिंग है, जितना मैच करे रख लीजिएगा। अब प्रेज़ेंट की क्या हालत है, तो जब ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, जब ये पर्सन आपको याद करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो इस पर्सन का दिमाग काम करना बिल्कुल ही बंद कर देता है। बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि आपकी तरफ अब अगर आगे बढ़े तो आपके गुस्से को कैसे मैनेज करेंगे? आपके गुस्से को कैसे सँभालेंगे? अब तो आप बहुत खड़ी-खड़ी सुनाने वाले हो। अब आप ऐसे हो गए हो कि आप ही खड़ी-खड़ी सुना दोगे, झगड़ा कर सकते हैं आप, सवाल-जवाब कर सकते हैं और आपको जवाब चाहिए ही चाहिए। अब ये पर्सन ऐसा आपको देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है इस पर्सन के अंदर में ना, वो टेंशन में आ जाते हैं, बहुत टेंस्ड हो जाते हैं। इस पर्सन के टेंस्ड होने से कैमरा भी हिल गया। प्रेशर में काफ़ी है आपके पर्सन इस वक़्त में। हर जगह वही स्थिति आ रही है, हर जगह प्रेशर, अटका होना, यहाँ पे भी पर्सन अटका हुआ है, यहाँ पे भी अटका हुआ है, यहाँ पे भी अटका हुआ है। आपको भूला नहीं है ये व्यक्ति, लेकिन आपके गुस्से से, आपके तीखे जो बोल हो सकते हैं, आपकी जो कुछ सीधी बात करने की जो आदत होती है, ये सब चीज़ों से ना ये पर्सन थोड़े से डरे हुए हैं यहाँ पे, घबराए हुए हैं कि वो क्या जवाब देंगे आपको, 4 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन को लगता है कि अब आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं। अब आप इनसे शायद बदला ले रहे हैं, आप रिवेंजफुल हो गए। ये कार्ड जो है ना, वो रिवेंजफुल होने को भी दिखाता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, तो अब तुम अगर मेरी तरफ आगे बढ़ते हो, तो अब मैं तुमसे बदला ले सकती हूँ। ऐसा इस पर्सन का मानना है कि अब आप बदला लोगे। तो घबरा रहे हैं ये आप तक पहुँचने से, बहुत बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। एकदम पॉज़ का बटन दबा दिया है कि ये रहा पॉज़ का बटन, इसको भी प्ले नहीं होने देना है। मतलब आगे नहीं बढ़ना है आपकी तरफ, आपसे बात नहीं करनी है, बात करने की कोशिश नहीं करनी है। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा और बहुत दिनों से है इस पर्सन के अंदर में, बहुत दिनों से। ये देखिए यहाँ पे जितना होप, कुछ ऐसा देखिए, कुछ तो ऐसा हुआ है जैसे इस पर्सन को ये तो पता चला है कि इसने जो बातें दूसरों से सुनी या इसने जो आपको समझा, जो एक होता है ना, हम किसी पर्सन के बारे में कुछ धारणा बना लेते हैं अपने मन में, जो भी उस समय की स्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग। वो धारणा कुछ हो सकता है कि गलतफ़हमी हो इस पर्सन की, कुछ सही बात भी हो सकती है। जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि धीरे-धीरे करके ये पर्सन, और ख़ास करके जब आप लोगों में कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, तो ये पर्सन ना अपनी उम्मीद खोते चले जा रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी तरफ आगे बढ़ने का क्या अब कोई फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अगर मिलते भी हैं, वो चीज़ें वापस नहीं आ सकती हैं, और ऐसा इस पर्सन का मानना बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं स्ट्रांगली इस बात पे बहुत बिलीव करती हूँ कि हर चीज़ का एक समय होता है। एक फूल भी खिलता है तो उस समय उसकी खूबसूरती अलग होती है, उसमें जो खुशबू होती है वो अलग होता है। वो समय पे अगर मिलके उस चीज़ को सँभालते हुए आगे नहीं बढ़े, तो फिर मज़बूती नहीं आएगी रिश्ते में, और वो समय आप लोगों का जो है वो पास्ट का चला गया है। आप में से मुझे कुछ लोग तो आपस में मैरिड भी दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब सन का कार्ड आया है, तो मैं कह सकती हूँ कि शायद आप में से कुछ लोग अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी देख रहे हैं। तो मेंटली एग्ज़ॉस्टेड है ये पर्सन, पूरी तरीके से एग्ज़ॉस्टेड है। नहीं समझ में आ रहा है कि, और एक एक बात होती है ना, मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम किसी से आगे बढ़ चुके हैं, सब खत्म हो चुका है और हमें परवाह ही नहीं है वो कहीं भी जाए, कुछ भी करे, हमसे गुस्सा रहे, हमसे बदला लेने की सोचे, कुछ भी करे, हमें उससे क्या मतलब है, क्योंकि हम तो बात ही नहीं कर रहे। तो जहाँ पे किसी पर्सन की ऐसी सोच होती है, तो वो रिलैक्स्ड रहता है और अपनी लाइफ में उसको जो करना है वो एन्जॉय करे, वो दुखी रहे, वो परेशान रहे, वो ब्रूडिंग करे, कुछ भी करे, एन्जॉय करे, पार्टी करे, उससे मतलब नहीं है।
लेकिन यहाँ तो ये पर्सन आपको लेके बिल्कुल प्रेशर में आए हुए हैं, एकदम एंग्जायटी है, प्रेशर है, टेंशन है, कोई होप क्या नहीं है। और कॉन्टैक्ट, बातचीत एक दूसरे से नहीं होने से मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है आपके अंदर में भी एक मशरूम की तरह, एक कुकुरमुत्ते की तरह ना, वो भी धीरे-धीरे ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जाती है। उसमें फिर गुस्से की खाद खाद जो है वो पड़ती जाती है। फिर और वो मशरूम और ज़्यादा ग्रो करता है। जब बात नहीं होती है, कोई क्लियर नहीं करता है, कोई माफ़ी नहीं माँगता है, कोई सॉरी नहीं बोलता है, ये चीज़ें रिश्ते को धीरे-धीरे एक ज़ंग की तरह, एक घुन की तरह खाने लगती है। और यही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके रिश्ते में ज़ंग तो लगी गई है, धीरे-धीरे ये रिश्ता जो है, वो खोखला होता चला जा रहा है, ऐसा आपके पर्सन को फ़ील हो रहा है। नहीं आप उनकी लाइफ़ में हैं, अगर आप लोग मैरिड हैं, अलग हैं, तो वो चीज़ भी, वो भी एक चिंता का विषय है इस पर्सन के लिए। ये सब कुछ चल रहा है, जैसे होपलेसनेस जो है, निराशा जो है कि अब कुछ नहीं होगा, अब सब खत्म हो चुका है, अब कभी हम लोग नहीं मिल पाएंगे, आप गुस्सा होगे, आप बदला लोगे, ये चीजें और ज्यादा जैसे डिसहार्टन कर देती है इस पर्सन को। इस पर्सन का दिल टूट जाता है, ऐसी चीजें कुछ ऐसा लगता है ना मुझे, जैसे ये पर्सन आपको पसंद काफी करते थे, दिल से आपको पसंद करते थे, उनके मन में ना, इस पर्सन के मन में फीलिंग्स थी, बड़ी जबरदस्त फीलिंग्स थी आप लोगों को लेके। क्या ऐसा तीसरे ने आके बोल दिया कि आपसे अलग तो हुए और इस पर्सन का दिल टूटा है। इस पर्सन को लगता है कि आपने इनको धोखा दिया या अपने बारे में कुछ और बताया, आप कुछ और थे लेकिन कुछ और बताया, कुछ और दिखाया, तो रिस्क नहीं लेना चाहते थे ये पर्सन। रिस्की हो गया था ये मैटर, उन्होंने अपने ही मन में और तीसरे लोगों के इन्फ्लुएंस में आके, उनके प्रभाव में आके इस रिलेशनशिप को रिस्की रिस्की समझ लिया। आप लोगों के मन में जो इस पर्सन के लिए फीलिंग्स है, अगर उसको अभी हम देखें, आप नज़र रखते हैं, जहाँ से भी इस पर्सन के बारे में पता चल सके, अगर ये आपके एक्स हो चुके हैं, आप लोग अगर मैरिड कभी थे, अभी अलग हो चुके हैं, तो भी आप लोग एक अकेलापन, एक दर्द से भरा, कुछ लोगों के लिए मुझे देखिए यहाँ पे पेन भी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स है ना, जो आपके पर्सन अलग होते समय पास्ट में आपके साथ फ़ील कर रहे थे, मैं वही चीज़ यहाँ पे आप लोगों के अंदर में देख पा रही हूँ, कि आप लोगों के अंदर में भी अकेलापन है, लेकिन हम चाहे कितने भी अकेले रहें, हम अपनी फीलिंग्स तुम्हारे आगे नहीं बताएँगे। हमारे मन में क्या चल रहा है, हम तुम्हारे बिना अकेले हैं, हम ये भी नहीं बताएँगे। ऐसी एनर्जीज़ आप लोगों की यहाँ पे निकल के आई है, लेकिन नज़र भी आप लोग रख रहे हैं, उसकी तरफ क्या चल रहा है, वो किसी और के साथ है, नहीं है। सोशल मीडिया पे उसका देखना कि कहीं उसने लोकेशन तो अपनी चेंज नहीं की है, या कहीं वो किसी वेकेशन पे तो नहीं गया है। अगर वेकेशन पे गया है या गई है तो किसके साथ? फैमिली के साथ है, अपने दोस्तों के साथ है, अपने कलीग्स के साथ है, या ऑफ़िस ट्रिप पे है, क्या है? आपको हर जानकारी इस पर्सन के बारे में चाहिए। आप लोगों ने, मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने पर्सनल रीडिंग्स, टैरो रीडिंग्स भी ली होंगी इस पर्सन के लिए, या आप लोगों के बीच में आगे क्या हो सकता है इस बारे में भी आप लोगों ने ऑफ कोर्स, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया, तो जैसे भी मिले, जो भी इंफॉर्मेशन मिले, इधर से मिले, उधर से मिले, किसी से पूछ लिया, अगर कोई कॉमन है उससे पूछ लिया, तो ये चीज़ है यहाँ पे। जैसे अगर आप लोग कॉलेज में हैं तो अपने किसी दोस्त से, कॉमन दोस्त से पूछ लिया, या उसके क्लासमेट से पूछ लिया, ऑफिस है तो वहाँ पे पूछ लिया, ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन आप लोग देखते हैं कि आप लोग के अंदर में भी अब उतना पैशन कहाँ है, वो आग कहाँ है आप लोगों के अंदर में, उतना इंटरेस्ट भी आप लोग नहीं ढूँढ पाते हैं। जैसे खाली हो गए हैं, आप भी खाली हो गए हैं, और इस पर्सन ने तो जब पता नहीं कब से अपने दिल की बात तो बताई ही नहीं, या अगर कभी पास्ट में बताई थी तो उसके बाद से तो जैसे एक साइलेंस है, एक दूरी है, बहुत दूरी है यहाँ पे। किसी रीज़न से अगर आप लोग हैं साथ में जो लोग, तो भी वो सिर्फ़ साथ रहने को आप लोग साथ हैं, लेकिन कुछ नहीं है आप लोगों के बीच में।
साइंस यहाँ पे 12 की 12 राशियां हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। आप लोग इस पर्सन को बहुत चालबाज समझते हैं कि ये वक्त आने पे कभी क्या कल्टी मार जाएगा, कौन सा टर्न ले लेगा, कौन सी करवट ये उठेगा, कौन सी करवट बैठेगा, कुछ पता नहीं चलता है। ये क्या बोलता है उस चीज को ये पूरा नहीं करता है। इसने मे बी इस पर्सन ने कभी बोला हो कि तुम थोड़ा ठहरो, मेरा ये काम थोड़ा हो जाए, थोड़ा मुझे इधर ऑफिस के काम से छुट्टी हो जाए, या मेरे घर पे कुछ काम है वो काम एक बार मेरा हो जाए, फिर हम मिलते हैं, फिर मैं आऊंगा तुम्हारे शहर में, या तुम आ जाना, हम कहीं और किसी और शहर में मिलेंगे। अगर ऐसी कोई प्लानिंग थी, एक तो मैं यही कहूंगी कि देखिए अच्छा हुआ आप लोग नहीं गए। जहाँ किसी पर्सन से आप नए मिले हैं और नहीं मिले हैं आप उससे, ये बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए जिनकी ऐसी सिचुएशन रही है। बाकी लोगों के लिए आप लोग वैसा देख लीजिएगा। तो आप लोग, जैसे कहने का मेरा यही अर्थ है यहाँ पे कि आप लोग इनको एक ऐसा पर्सन देखते हैं जो किसी के पास माइंड होता है, बुद्धि होती है, वो उसको अच्छे अच्छे वे में, क्रिएटिव वे में यूज करता है। इस पर्सन ने आपके साथ चालाकियां खेली, झूठ बोले, कुछ किसी ने हो सकता है पैसे उधार लिए हो और फिर वो निकल गया है ना, चिकनी चुपड़ी बातें करके। हो सकता है सच में जरूरत हो सकता है कि उसके मन में खोट हो, कुछ भी हो सकता है, या फिर यही कहे कि वो चला गया, बस चला गया, कुछ बताया नहीं, अलग हो गया, डिटैच करके अपने आप को चला गया। तो ये सब चीज जब आप लोग देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, अब हम अलग हैं तो अलग ही ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है एक ऐसा कार्ड जो शो करता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। आप अब ऐसा फील करते हैं कि शायद हम बच गए। आपको ऐसा फील होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि ये पर्सन कर सकता था, आपको लगता है कि वो शायद उसने किया है लेकिन आपको मालूम नहीं है। कुछ और चालाकी की होगी, किसी को आपके पीछे लगा दिया, किसी एजेंसी को पैसे देके आपके कॉल रिकॉर्ड्स करवाए होंगे, आपकी बातों को पता नहीं किसी के पर्सन ने कहाँ कहाँ फैला दिया होगा। तो आप नहीं विश्वास कर सकते हैं, आपको इसकी चालाकियां जैसे अब सब कुछ साफ साफ दिखने लग गया है, जिसको पहले आप कुछ समय तक इग्नोर किए होंगे शुरू में, पास्ट में। अब आप उन चीजों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहते हैं, बल्कि उसको एकदम अपने मन में आप लोग बार-बार लाते हैं, ताकि आपको आगे बढ़ने में दिक्कत ना हो, इस पर्सन को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे देखिए क्या है, आप तो आगे बढ़ने का मन फाइनली बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, अभी से नहीं, कुछ महीनों से ऐसा हो सकता है। ये पर्सन अटके हुए हैं, ये आगे ना तो इनकी तरफ ये कार्ड आया है एंडिंग का, ना तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, ना तो टावर कार्ड आया है। जैसे वो ये पर्सन एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में नहीं हैं। जिस दिन इस पर्सन को ऐसा महसूस हो जाए कि इट्स ओवर, मतलब फाइनली इट्स ओवर, आप लोग बिल्कुल अलग हैं, तो पहले भी पेन मिला था, आप अभी भी पेन में हैं, अकेलेपन में हैं आप लोग, लेकिन एक्सेप्ट आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर इस रिलेशनशिप से आप लोग आगे नहीं बढ़े, आपका बहुत सारा, आपकी बहुत सारी ऊर्जा, आपका समय, आपका जो मेंटल काम है, मानसिक संतुलन है, वो ना आप उसको फिर सॉरी अपलिफ्टेड करके नहीं चल पाएंगे। वो आपके बाकी कामों को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा आपके लाइफ में। इन सब चीज़ों को सोच के ही आप लोग अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज़ है, अगर आपने कहीं कोई मन्नत माँग के रखी थी, आप उसको पूरी कर सकते हैं। देखिए कभी बहुत पहले का, कहीं का हो, अगर नहीं पता है ना, तो आपके जो भी इष्ट है, आप कुछ उनके लिए अच्छा-सा जो भी आपके इष्ट को जो भी चीज़ें पसंद हो, भोग का सामान, आप उनको बड़े प्यार से अर्पित करके और क्षमा माँगते हुए कह दीजिएगा कि अगर पीछे का ऐसा कुछ है, जो मैंने मन्नत माँगी थी, मुझे याद नहीं है, तो मुझे क्षमा करते हुए आप इसको स्वीकार कीजिए। ऐसा करके कर लीजिएगा, ठीक है? इतना भी बहुत होगा। देखिए हम इंसान ही हैं, हम गलतियों का पुतला है, और मेमोरी की ही बात है, कभी लिख के नहीं रखा हो और इंसान भूल जाए तो उसमें क्या कर सकते हैं। ये तो हो गई आपके पर्सन की फीलिंग्स आप लोगों के लिए, आप लोगों की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए।
कोई बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं दिख रहे हैं और आपने आगे बढ़ने का मन बना लिया है। अब हम थोड़ा-सा देखेंगे, कलेक्टिवली ही देखेंगे, एक जनरल रूप में देखेंगे कि यूनिवर्स क्या कह रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, कि आगे हम क्या देख सकते हैं, क्या हो सकता है। आप दोनों की तरफ से मैं ये देख लूँगी, आगे क्या हो सकता है। टू ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ कप्स। आप अपने पर्सन को दिल में रखे हुए हैं, ये पर्सन भी आपको अपने दिल में रखे हुए हैं। कोई किसी की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है, ना आगे बढ़ने की सोचेगा इन द लॉन्ग रन। और आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और जो अच्छी वाली बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें, यादें थी, वो भी आप लोग सोच रहे हैं। और आप दोनों के बीच में जो पर्सन बीच में आए थे, आप उनको भी याद कर रहे हैं। किसी के लिए ऐसा है कि किसी ने आप लोगों को कहीं बाहर मिलते हुए देखा है और किसी के घर में जाके किसी तीसरे ने बताया है। तो उन सारी चीज़ों को आप लोग कलेक्टिवली पूरा सब याद कर रहे हैं कि वो बीच में आ गया था या आ गई थी, उसने जाके घर में बता दिया या किसी तीसरे को बता दिया, ऐसी चीज़ें यहाँ पे है। अलग होने का सोच तो लिया है, लेकिन आप में से कुछ लोग याद बहुत कर रहे हैं, आगे करेंगे इस पर्सन को लेके। इस पर्सन का तो अपनी ही जिद है, जिद्दी तो है ये पर्सन बहुत ज्यादा। एस ऑफ पेंटिकल्स, कर्मा रिलेटेड था, कर्मा जुड़ा हुआ था आप लोग दोनों का एक दूसरे के साथ में, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड आ चुका है। कैप्रिकॉर्न को यहाँ पे हो सकते हैं आप लोग। देखिए, एक दूसरे की तरफ आगे बढ़े, लेकिन आंखों पे पट्टी बंधी थी जब आप लोग मिले थे। क्या हो सकता है हम लोग दोनों के बीच में, उन बहुत सारी चीजों को ना इग्नोर किया आप लोग दोनों ने। कोई में भी किसी के साथ मैरिड थे, या जब किसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही थी, कुछ ऐसे ऐसे साइंस दिखे थे, ऐसा कुछ था जो किसी को लगा कि नहीं कुछ गलत है, कहीं किसी की तरफ से कोई गलत है। लेकिन इतने अंधे उस समय थे, इतने अपने, मैं कहूँ कि इतना आसक्त थे उस वक्त, इतना अट्रैक्टेड थे एक दूसरे की तरफ की आदत सी हो गई थी एक दूसरे की। वो आदतों से अब आप लोग पीछा छुड़ा रहे हैं, क्योंकि वो आदतें अब पता है आप लोग दोनों को कि कुछ होना जाना नहीं है। अच्छा है कि हम अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि जो समय था वो समय गुजर गया, वो समय चला गया। अब लोहा जो है वो ठंडा हो चुका है। अब कितना भी आप उस पर हथौड़ी पीटते रहिए, वो शायद टूट जाएगा, लेकिन वो शेप नहीं ले पाएगा। तो क्या फायदा कि आप टूट जाएं, ये पर्सन टूट जाए। तो मन में ऐसा लगता है कि दुख लेके, किसी के लिए तकलीफ लेके, किसी के लिए बुरी फीलिंग्स लेके, ऐसा सोचते हुए ना आप लोग अब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। ध्यान रखिएगा, एक जनरल रीडिंग मैं कर रही हूँ। अपने अपने किसी पर्सन के साथ अपने किसी रिश्ते का प्रभाव आप लोग मत पड़ने दीजिएगा इस रीडिंग का, या मैं कहूँगी किसी भी रीडिंग का। ओके। और यही है कि आप लोग किसी को अपने ऊपर डोमिनेट ना करने दें। और किसी के लिए तो मैं ज़रूर कहूँगी कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होना अच्छा नहीं है। इंसान को ना थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो लोग अहंकारी होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, वो अपने आप को ही सीधे भगवान समझने लग जाते हैं कि अब तो हम ही भगवान हो गए, अब तो हमारे पास पैसा है, हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास बहुत सारे लोग हमें पसंद करते, प्यार करते। तो उसमें ना ये जो अहंकार है, ये फिर ले डूबता है कभी ना कभी। हो सकता है दूसरे नहीं देख पाए, हो सकता है आप ही नहीं देख पाए एक बर्थ में, लेकिन अगला जन्म तो आएगा ना। तो कर्मा तो किसी को भी नहीं छोड़ता है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, हाँ वही है। लगभग लगभग यही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप जो है ना, ये खत्म हो चुका है। यही यहाँ पे इंडिकेशन है। कुछ था आप लोगों का कार्मिक जुड़ाव, तो वो अब खत्म हो चुका है। अब हमारे व्यूअर्स के लिए यहाँ पे सजेशन
मैं सिर्फ एक कार्ड लूंगी, सिर्फ एक कार्ड और बॉटम का कार्ड, बस सिर्फ एक सजेशन। क्योंकि आप जब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारे अच्छे के लिए, और कभी कभी आप लोग सोचते हैं कि चलो सामने वाले को भी फ्री कर दिया जाए, तो जब इतनी समझदारी से कोई कुछ डिसाइड करते हैं अपनी लाइफ में, वो अच्छा ही होता है, आगे चल के ना वो चीजें अच्छी होती है। चेंज बहुत बहुत प्यार करते हैं यूनिवर्स, आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं। आपको काफी कंपेयर किया गया है, दूसरों से कंपेयर किया गया है, आपके रंग रूप के लिए, आपके कॉम्प्लेक्शन के लिए, आपके बॉडी टाइप के लिए, वो सब कुछ देखिए, सब कुछ इसी कार्ड में है। रंग रूप को लेके कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई थोड़ा सा और डार्क है, कोई बहुत फेयर है। आप बॉडी टाइप को लेके, क्वालिटीज को लेके, कितना कितना लॉन्ग टर्म में किसे क्या फायदा मिलेगा, इन सब चीजों को लेके, बहुत सारी चीजों को लेके आपको कंपेयर किया गया। अगर मैं इस रीडिंग से इस कार्ड को भी कंपेयर, अगर मैं जोड़ के देखती हूँ, तो और जोड़ना तो पड़ेगा ना, क्योंकि इस रीडिंग के लिए ये सजेशन है। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत चेंज आ रहा है आप लोगों के लिए। ये पास्ट का आपका ये भी बता रहा है कि आपका कुछ भाग्य था, आप दोनों का कर्म बंधन से आप लोग जुड़े हुए थे, पास्ट बर्थ के कर्म बंधन से जुड़े हुए थे। ये भाग्य में होना था, ये चीजें होनी थी, लिखी हुई थी, और उसको काटना जरूरी था। जब तक आप उसको काटते नहीं, आप लोग आगे बढ़ते नहीं। साथ ही ये कार्ड ये भी बताता है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। परिवर्तन ही एक ऐसी चीज है जो होनी ही है, वो होगा। आज अच्छा है, कल उतना अच्छा नहीं रहेगा, कल उतना अच्छा नहीं है, परसों फिर से अच्छा हो जाएगा। तो ये एवर चेंजिंग चीजें हैं, तो उसको एक्सेप्ट आप लोग कर लीजिए। अभी जो आपके जीवन का जो पहिया है, वो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है। पेनफुल है, लेकिन आप लोग सिर्फ अगर इतना सोच लें कि आपने उस पर्सन के मन में एक्चुअली में आपके लिए क्या था, कैसे कैसे लोग उसके साथ में जुड़े हुए थे, जब इस चीज को सोचेंगे, और अगर कोई मूवी के रूप में उसको आपके सामने प्रस्तुत कर दे कि वो पर्सन आपके पीठ पीछे क्या क्या करता चला गया, क्या क्या बोलता चला गया, कैसे कैसे लोगों ने आपके बारे में क्या क्या चीजें बोली हैं। क्योंकि मैंने ना यहाँ पे मून कार्ड भी देखा था, जो बताता है कि बहुत बहुत छीला गया है, बहुत छीला गया है। उस वक्त तो आप लोग कहेंगे कि भाई अच्छा हुआ, तो आपको आगे बढ़ने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि कुछ ऐसा था जो सिर्फ ईश्वर ने देखा कि आपके पीठ पीछे क्या हो रहा था, वो आपने नहीं देखा था। आपके पास तो सिर्फ इमोशंस थे और कुछ अनुभव थे जो इस पर्सन के साथ में हुए थे, लेकिन सच्चाई उस पर्सन की, उसके साथ जुड़े हुए सारे लोगों की, वो सब कुछ ऊपर से परमात्मा देख रहे थे। तो इस रिलेशनशिप को, ऐसा कोई भी रिलेशनशिप किन्हीं की लाइफ में भी अगर आए, आपके जानकारी में अगर किन्हीं के पास जाए, तो उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। उनको आगे बढ़ने में बहुत सहूलियत रहेगी, आसानी से वो बिना या कम से कम दर्द के और ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से वो लोग बाहर आ सकते हैं। तो यदि आपकी रीडिंग कैसी लगी बताइएगा।